वेलकम द नेक्स्ट वीडियो। और आज हम जानेंगे अबाउट शॉर्ट फॉर्म्स। आजकल देखो दौर चल रहा है शॉर्ट फॉर्म्स का, यानी देखो कोई लंबी ना बात सुनना चाहता ना लेक्चर सुनना चाहता है। थोड़ी बातें अगर आपकी लंबी हो जाती, लंबे लंबे सेंटेंस यूज करते हो तो आपको कह दे अरे यार थोड़ा कम शब्दों में बोलो, शॉर्ट में बोलो। तो खैर देखो, इंग्लिश वाकई स्टाइलिश लैंग्वेज है, लेकिन अगर इसके स्टाइल को नहीं जानोगे तो आप स्टाइलिश नहीं बोल पाओगे। तो आज हम आपको बताएंगे शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में जो आपके लैंग्वेज को स्टाइलिश बनाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि आप पहले बोलते थे वांट टू, इसका यूज हम कब करते हैं? जब आप कहते हो कि मैं कोई काम करना चाहता हूं। जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं तो क्या बोला? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। पहले ऐसे बोलते थे, लेकिन अब हम उसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से सिंपली वाना बोल सकते हैं। जैसे आई वाना मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वाना स्पीक इंग्लिश। इस तरह से मैं देखना चाहता हूं, आई वाना सी। क्लियर है? तो वांट टू को अब हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वाना। इस तरह से मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, हैव, हैज, टू। जैसे कि पहले बोलते थे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। क्या बोलते थे? आई हैव टू गो। इन प्लेस ऑफ दैट अगर आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ गो। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट अ गो। समझ में आ रहा है? इस तरह से मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, गोइंग टू। पहले बोलते थे मैं कोई काम करने जा रहा हूं। जैसे मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूं, मैं इंग्लिश बोलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं नहाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक बाथ। इस तरह से मैं कुछ कहने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू से समथिंग। समझ में आ रहा है ना? अब उस गोइंग टू को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? गोना। सिंपली क्या बोलते हैं? गोना। जैसे आई एम गोना टेल यू समथिंग, आई एम गोना स्पीक इंग्लिश, आई एम गोना टेक शावर, आई एम गोना शेयर समथिंग। समझ में आ रहा है? तो गोइंग टू को शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे? गोना। इस तरह से आई एम गोना डांस, मैं डांस करने जा रहा हूं। इस तरह से हैव गॉट, यानी कोई चीज जब आपको हासिल हो जाता है, मिल गया, तो आई हैव गॉट बोलते हैं। या समझने के सेंस में भी हम बोलते हैं हैव गॉट। जैसे मुझको समझ में आएगा, आई हैव गॉट। ठीक है, हाँ ये चीज मुझे मिल गया, आई हैव गॉट इट बोलते थे ना। लेकिन अब उसके जगह पे समझने के सेंस में क्या बोलेंगे? गॉटचा। गॉटचा, सिंपली बोल दो गॉटचा, मतलब समझ गए भाई। या आई हैव गॉटचा। इस तरह से डोंट नो, पहले बोलते थे जैसे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन अब उसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डू नो। लेकिन एक बात याद रहे, ये जो है ये सिर्फ आप बोलने में यूज कर सकते हैं, लिखने में यूज नहीं करेंगे। लिखने में वही यूज होगा। ठीक है, तो जैसे आई डोंट नो बोलते थे, आप उसके क्या बोलेंगे? डू नो। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं भाई, आई डोंट नो यू। इस तरह से आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इस तरह से गर्ल्स, GIRLS। अगर आप जनरली किसी से पूछो भाई इसको प्रोनाउंस करो तो क्या बोलते हैं? गर्ल्स, है ना? लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो क्या है? गर्ल्स, यानी आर को टोटली साइलेंट कर देना है। जैसे कई बार आप किसी से पूछो कि क्या लिखा है, तो क्या बोलेंगे? कार बोल देते हैं, है ना? आर को एकदम ओपनली प्रोनाउंस करते हैं, हालांकि आर को ओपनली इसमें प्रोनाउंस नहीं करना है। क्या बोलेंगे? कार। क्या बोलेंगे? जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। गॉट इट? आर साइलेंट हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी गर्ल्स में आर साइलेंट हो जाए, क्या बोलेंगे? गर्ल्स। देयर आर सम गर्ल्स। कम ऑन, क्या बोलेंगे? देयर आर सम गर्ल्स। इस तरह से लेट मी, अब लेट मी बोलते थे, जैसे लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक। इन प्लेस ऑफ दैट नाउ वी विल से ले मी। टी टोटली साइलेंट हो जाएगा और दोनों को एक साथ जोड़ के हम प्रोनाउंस क्या करेंगे? ले मी। जैसे मुझे सोचने दो यार, ले मी थिंक। मुझे मुझे बोलने दो, ले मी स्पीक। मुझे थोड़ा वेट करने, ले मी वेट। समझ में आ गया? इस तरह से गिव मी, पहले बोलते हैं ना, गिव मी दिस कार, गिव मी दिस पेन, गिव मी दिस फोन, डैश डैश। ठीक है, लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं? दोनों को एक साथ मिला के जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो बोलेंगे गिव मी। कम ऑन, क्या बोलेंगे? गिव मी। गिव मी अ फोन, गिव मी अ कॉल, गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दो। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? दैट्स वेरी सिंपल। इस तरह से एवर, जैसे अब ये तो वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे, आर को साइलेंट करके बोलेंगे एवर। एवर नहीं बोलेंगे। जैसे बहुत लोगों को आप ये बोलते, गलत प्रोनाउंसिएशन है, एवर बोलते हैं। आई हैव नेवर एवर गॉन, ऐसे बोलते हैं। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। इन प्लेस ऑफ दिस एवर, कम ऑन, क्या बोलेंगे? एवर। क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर एवर गॉन टू दिल्ली। समझ में आ गया? इस तरह से इवन, तो इवन भ का प्रोनाउंस करते हैं, हालांकि भ का उच्चारण नहीं होगा। ये विल सिंपली वी को हटा ही देंगे। एवन, क्या बोलेंगे? एवन। क्या बोलेंगे? इवन। इस तरह से यू पहले बोलते थे, उसके जगह पे यो। यो, कम ऑन, लेकिन एडवांस स्पीकिंग में यूज करते यो, या फिर ये यो। हाउ इज दैट, हाउ इज दैट, तो कैसा है वो भाई? हाउ इज दैट। तो पहले हाउ इज दैट ऐसे क्लियरली बोलते थे, अब उसके जगह पे क्या बोलेंगे? हाउ इज दैट। कम ऑन, क्या बोलेंगे? हाउ इज दैट।
फिर से बोलो, हाउ इज दैट। मैंने कहा रे मेरे पास पता है एक बाइक है, चलो देखोगे। तो आप पूछो सर कैसे, हाउ इज दैट, कम ऑन, क्या बोलेंगे, हाउ इज दैट। इस तरह से बिकॉज, बिकॉज बोलते हैं ऐसे लोग। ऑल इट्स नॉट अ बिकॉज, इट्स खास। अब शॉर्ट में उसे हम क्या बोलते हैं, खास। cause भी बोल सकते, cause भी बोल सकते, cause I don't know, cause I'm not interested। समझ में आ गया, के कारण, इसलिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब जैसे सेंटेंस की हम अगर बात करें तो सेंटेंस भी किस तरीके से आप बोल सकते हो। तो कुछ सेंटेंसेस देख लो, जैसे आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है भाई, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव गॉट टू गो, कम ऑन। अब उसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आई हैव नहीं बोलेंगे, आई हैव, कम ऑन, आई हैव गॉट टू गो। इस तरह से आई हैव गॉट अ बुक, मुझे किताब मिली है, तो क्या आई हैव गॉट अ बुक, आई हैव गॉट अ बुक। इस तरह से डू यू वांट टू डांस, तो अब इसके जगह पे क्या बोलेंगे, हे वांना डांस, क्या बोलेंगे, वांना डांस। इस तरह से देखना चाहोगे, वांना सी, बोलना चाहोगे, wanna speak। इस तरह से do you want a banana, banana, wanna see, wanna come। इस तरीके से let me in बोलते थे, अब उसके वैसे let me in, मुझे आने दो भाई, अंदर आने दो। let me go, पहले let me go बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, let me go, come on, क्या बोलेंगे, I'll let you know, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो पहले बोलते थे I'll let you know, अब उसके पे बोलेंगे I'll let you know, come on, I'll let you know। इस तरह से do you do it, क्या तुम इसको करते हो, did you do it, come on, did you do it। not it, जैसे पहले बोलते थे not it, अभी शादी हो गई आपकी, तो आपको कहना कि अभी नहीं, तो क्या बोलेंगे, not it, क्या बोलेंगे, not it। तो अब देखो मैं क्या करूं यार, दिस इज द वे अमेरिकन्स दे स्पीक, इस तरीके से वो बोलते हैं। अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो कैसे समझोगे। चलो ठीक है, आप नहीं बोलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम समझना तो पड़ेगा। वो अगर मान के चलो आप तो बोलते हैं वो नॉट इट नॉट इट नॉट इट बोलते आए हो, लेकिन उसके जगह पे वो बोल दिया नाच नाच इट, तब क्या समझोगे आप, तब डुगडुगी बजाना फिर वहां पे, ठीक है। तो इसी कारण सीख लो इस तरह से, आई विल मीट यू लेटर। पहले बोल आप ऐसे जनरली हम इंडियंस जो ऐसे ही बोलते हैं आई विल मीट यू लेटर, ठीक है। लेकिन दे विल से लाइक दिस, जब एक साथ बोलते हैं ना, इतना जल्दी बोल के निकल, आई विल मीट यू लेटर, आई विल मीट यू लेटर, ठीक है, लेटर नहीं बोलते लेटर। वेल इस तरह से व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो भाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, क्या बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। इस तरह से व्हाट डिड यू डू विद इट, व्हाट यू रीड, व्हाट यू डू विद इट। समझ में गया। इस तरह से how did you like it, how's I like it, come on, how's I like it। इस तरह से when did you get it, कब मिला है, when did you get it, when did you get it। इस तरह से why did you take it, why did you take it। समझ में आ रहा है। तो आप देख लो इसको, प्रैक्टिस 2 बार 4 बार कर लो, तो जहन में जब बैठ जाएगा, जब आपके सामने कोई बोलेगा तो आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। तो समझ लिए तो धीरे धीरे आप बोलना सीख ही जाओगे। लेकिन ये जो है दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू यूज, ये तो आपको यूज करना ही करना है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही काफी। सी यू टुमारो, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू।